करूं मैं? एक तरफ अग्नि विमान अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है जिससे बच्चों की जान खतरे में है, और दूसरी तरफ बाल से की नीचे गिरती ही जा रही है। बहुत कम समय बचा है मेरे पास। मैं सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता हूँ। किससे बचाऊं मैं? किसे? बालवीर! 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 बुला बुला, जल्दी बुला। ओके। दोस्तों, मनीष, मोनिका, मोनिका जी प्यार से। ओके। दोस्तों, मेरे दोस्तों, मनीष, मोनिका जी, यहाँ आइए, जल्दी आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ, आओ। क्या हुआ रोहित? क्यों बुलाया हमें? अरे ये बताने के लिए कि मोंटू बॉस ने मोनिका का पर्स ढूंढ लिया है। अरे पूरी बात बता, वो फाइट वाली। हाँ हाँ, और पता है मोनिका, मोंटू बॉस ने अपने पर्स में लगे जीपीएस से उस चोर का लोकेशन पता किया, और फिर क्या, फिर हमेशा की तरह मोंटू बॉस पिट गए। मतलब वो चोर और मोंटू बॉस की एकदम जबरदस्त फाइट हुई। वो चोर चालाकी से वो बैग लेकर भाग गया, पर फिर भी मोंटू बॉस ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर मोनिका का पर्स छीन लिया, और इस तरह तुम्हारा पर्स मोंटू बॉस को मिल गया। ये रहा तुम्हारा पर्स। वाह मोंटू, यू आर सो कूल, यू आर ग्रेट। मोनिका की तुम सुपर हीरो। तुम्हें लगा था मोनिका ये सब बोलेगी? बिल्कुल नहीं। ये मोनिका का पर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोनिका का पर्स मोनिका के पास है। ये देखो। मोनिका, Keep finger on your lips, मोंटू। तुम बहुत झूठे हो, और मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया? और यस, मोंटू द ग्रेटेस्ट झूठे लगा नहीं। अगर बैग चोरी नहीं हुआ था तो तूने उसे ट्रैक कैसे कर लिया? तेरी बड़ी बड़ी फेंकने वाली आदत को सबके सामने लाने के लिए हमने बैग को ही छुपा दिया था, और ऐसे एक्टिंग की बैग ही खो गई। चल मनीष, मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और मोनिका ऐसे झूठे लोगों से बात तक नहीं करती। मोनिका, कहा था बॉस मत करो, जूते पड़ेंगे। आइडिया नहीं दिया था। विद्यो, ये तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पृथ्वीलोक का हर बच्चा मेरा दोस्त है, और बालवीर अपने दोस्तों को कभी भी कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। नहीं बालवीर, नहीं। आज तुम ना बच्चों को बचा पाओगे और ना ही बाल सखी को। जिस तरह मैंने अपनी बहन वायरस को खोया है, आज तुम अपने सारे दोस्तों को खो बैठोगे। नहीं बालवीर, नहीं, आज तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। बालवीर! बालवीर! नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रचंडिका,
मिंटो तुमने उस रॉकेट को पृथ्वी की रेखा के अंदर रोक दिया तो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन अगर वो रॉकेट धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया तो 5 मिनट पूरे होते ही उस रॉकेट में होगा एक धमाका। बस और 30 सेकंड के लिए मुझे इस विमान को पृथ्वी की सीमा रेखा में रोक कर रखना होगा। जिसकी बातों में वो सबका दोस्त अनोखा है, विश्वास है जिसकी बातों में वो सबका दोस्त अनोखा है। भाग सके, हम अग्नि विमान को पूरे 5 मिनट के लिए धरती की सीमा रेखा में रोकने में कामयाब हो गए। हम सारे बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। हम जीत गए बाल सखी, अच्छाई बुराई से जीत गए। हम सब वापस आ गए। हाँ। अब हम सब सेफ हैं। हाँ। थैंक यू बालवीर। ब्रेकिंग न्यूज, जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सब वापस आ चुके हैं। और दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे सुपर हीरोज सच में हीरोज हैं, विलेन नहीं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी के होते हुए किसी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। विश्वास तो मुझे भी था बालवीर पे, लेकिन क्या करूं, बच्चों का दादा हूं ना, चिंता तो होगी। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। थैंक यू सुपर हीरोज, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सुपर हीरोज, शुक्रिया। मेरे इतने बड़े वार को तुमने बेकार कर दिया। बहुत हो गया तुम्हारे और मेरे बीच ये आंख में चोरी का खेल। अब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम पर वार करूंगी। बाल सखी, होश में आओ बाल सखी, आंखें खोलो। शुक्र है तुम्हें होश आ गया बाल सखी। अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन उस अग्नि विमान का क्या हुआ? वो पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना? बाल सखी, तुम चिंता मत करो, अग्नि विमान पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना, और साथ ही साथ सारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। अब तक तो वो अपने घर भी पहुंच गए होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बालवीर। आखिरकार हमने उस बुरी शक्ति को हरा दिया। नहीं बाल सखी, अभी भी वो बुरी शक्ति हमारी पहुंच से बहुत दूर है। पता नहीं अब वो बुरी शक्ति कौन सा नया वार करने के बारे में सोच रही होगी। बालवीर, मुझे जल्द से जल्द रानी परी को ये बताना होगा। सारे बच्चे आ गए हैं। अब तक तो बालवीर और बाल सखी को भी आ जाना चाहिए था। हाँ बाल परी, हम भी यही सोच रहे हैं कि बाल सखी और बालवीर अभी तक आए क्यों नहीं। बाल सखी, आप अकेले क्यों आई हैं? बालवीर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं रानी परी, परियों, बालवीर खतरे में है। हाँ,
बुरी शक्ति ने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बालवीर को अपनी ओर खींच लिया है। क्या? तो तुम ही हो वो बुरी शक्ति जो मुझे और बच्चों को परेशान कर रही है। बिल्कुल सही पहचाना बालवीर। कौन हो तुम? प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। ये है मेरा डिजिटल लोक, जहां तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चलेगी। चलेगा तो सिर्फ मेरा आदर्श, जो मेरे एक ही इशारे में पूरा हो जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? ये देखो, देखो इस तस्वीर को बालवीर, पहचाना? हाँ, ये मेरे ग्रह की स्पेसशिप है जिसे तुमने नष्ट कर दिया, और साथ ही अंत कर दिया मेरी बहन वायरस का, जो उस वक्त इस स्पेसशिप के अंदर थी। इस स्पेसशिप ने हम पर पहले हमला किया था और इसलिए हमने जो भी किया खुद के बचाव के लिए किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बड़े दुख की बात है, तब तो तुम बच गए बालवीर, लेकिन अब कैसे बचोगे? हा? लेकिन तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे पृथ्वी लोक पर मैं कैसी तबाही और कैसा विनाश मचाने वाली हूं। रोहित, मोनिका की बात सुन के तो दिल पे चोट लग गई। चलो डॉक्टर के पास, पट्टी करवा देता हूँ। मतलब मोन्टू बस, फिर तो हम सस्ते में निपट गए, वरना सोचो कहाँ कहाँ चोट लगती अगर उस चोर को पकड़ के लाए होते तो। सही कहा। चल डर क्यों रहा है? अभी तो खाली डर रहा हूँ मोन्टू बॉस, आगे तो रोऊंगा भी। वो देखो चोर। वो दोनों मोटे इसी स्कूल का नाम ले रहे थे। पब्लिक ने मेरी बहुत धुलाई की उन दोनों की वजह से। उन दोनों को तो मैं इतना मारूंगा। ढूंढो ढूंढो उनको। रोहित, अब क्या करें? अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। करना क्या है? अब पीटो। पीटो? नहीं नहीं, एक काम कर, कॉपी कर मुझे। लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है।
हेलो, क्या हम लोग पहले कहीं मिले? नहीं। हाँ, हाय मोनिका। अरे ये तो वही लड़का है, पकड़ो, मारो इसे। फंसा दिया ना बॉस आपने। पकड़ो। अच्छा, तुम सब लोग इस मोटे के साथ मिले हुए हो। तुम सब पिटोगे। ओ हेलो, हम लोग नहीं, तुम पिटोगे, समझे? जबान लड़ा रही है मुझसे। बहुत हाथ चला रहा है। तूने मोनिका को हाथ कैसे दिखाया? हाँ, मोनिका पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? हाँ, उठाना ही था तो मोंटू बॉस पे हाथ उठाता। हाँ, लेकिन मोनिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें नीचे कर दूंगा, खींच लूंगा तेरी आंखें। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। अरे तुम लोग भी मारो। मारो। मोनिका लाइक इट। मोनिका, तो भी प्लीज मुझे माफ कर दो ना। सॉरी। इट्स ओके। देखो बालवीर, तुम्हारे पूरे पृथ्वी लोक को एक साथ तबाह करने के लिए मैंने दुनिया भर के परमाणु बम को जागृत कर दिया है। बस मेरे ये बटन दबाते ये सारे परमाणु बम विस्फोट के लिए तैयार हो जाएंगे और उसी के साथ पूरा पृथ्वी लोक, परियां, बाल मित्र, बाल सखी, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। तुम सबके विनाश के साथ पूरा होगा मेरा बदला। प्रचंडिका, सिर्फ तुम्हारे कहने से पृथ्वी काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी बहन की तरह आज तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत जरूर होगा। देखा बालवीर, वाह, जो गए ना मेरे सामने। अगली बार उस पर वार करने से पहले याद रखना, मैं कोई साधारण बुरी शक्ति नहीं हूं। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अब शुरू हो जाओ अपने आखिरी पल गिनने के लिए। अब मैं लूंगी अपना अगला कदम, जो बढ़ेगा तुम सबके विनाश की तरफ और मेरी जीत की तरफ। ये बटन दबाते फटने लगेंगे सारे परमाणु बम और बस कुछ ही पल में सर्वनाश हो जाएगा पूरे पृथ्वी लोक का।
प्रचंडिका के प्रचंड मर्क्यूरी वार से बच कैसे गए? और जब मेरे लोक में मेरे सिवाय किसी और की जादू शक्ति नहीं चल सकती, तो ये सुरक्षा कवच ये तुम्हारे चारों तरफ कैसे है? प्रचंडिका, तुम हमेशा हमसे एक कदम आगे रहती हो, लेकिन इस बार हमने भी तुमसे एक कदम आगे की सोची। तुम्हें क्या लगा तकनीक से खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? ये देखो, इस यंत्र की मदद से मुझे तुम्हारे इस डिजिटल लोक में भी मेरी शक्तियां मिलती रहे, और ये शक्तियां मुझे दे रहे हैं बाल सखी और बाल मित्र। इस बार हार तुम्हारी बुराई की ही होगी प्रचंडिका, क्योंकि ये खेल तुम्हारे नहीं हमारे नियंत्रण में है। शाबाश नटखट परी, शाबाश। आपके बनाए हुए इस यंत्र की मदद से बाल सखी और बाल मित्र बाहर रहकर भी बालवीर को शक्तियां देकर उनकी सहायता कर पा रहे हैं। हाँ, अब बालवीर प्रचंडिका से लड़ भी पाएगा और उसका अंत भी कर पाएगा। तुम्हारी हमसे छुपकर बिल्कुल अनजान बनकर हम पर वार करने की योजना बहुत अच्छी थी प्रचंडिका, लेकिन तुमने एक गलती कर। जब नटखट परी के बनाए हुए यंत्र से परियां तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने उन परियों को समाप्त करने के लिए पारे का बम बनाया। हाँ, विस्फोट होने के बाद पारे के अंश परियों पर रह गए थे, और उन्हें देखकर रानी परी समझ गई कि तुम प्रचंडिका हो, क्योंकि पारे की शक्ति तो केवल प्रचंडिका के पास ही है। और उसके बाद हमें भी समझ में आ गया कि तुम्हारा मुख्य निशाना पृथ्वी लोक का अंत नहीं, बल्कि हमसे तुम्हारी बहन की मौत का बदला लेना है। तुम चाहती तो अपने पारे की शक्ति की मदद से पृथ्वी लोक का अंत एक पल में ही कर सकती थी, जैसे तुमने परिलोक का अंत किया, लेकिन नहीं, तुमने मुझे चुनौती दी, पृथ्वी लोक को बार बार खतरे में डाला ताकि मैं पृथ्वी लोक को बचाऊं। उससे हमें समझ आ गया कि तुम्हारा मुख्य निशाना मैं हूं, और इसीलिए तुम मुझे अपने सामने कभी ना कभी जरूर बुलाओगी। और तभी नटखट परी ने ये यंत्र मुझे दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तो पहले वार में ही तुम्हें समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब प्रचंडिका तुम्हें बचने का कोई मौका ही नहीं देगी। बाल मित्र, बालवीर को बचने के लिए तुरंत एक ढाल दीजिए। ठीक है। रानी परी, हमने बालवीर को तलवार और तलवारबाजी की शक्ति दे दी। शाबाश बाल सखी। जिन यंत्रों को नियंत्रण में करने की तकनीक को तुमने अपना हथियार बनाया,
आज उसी की मदद से हम तुम्हारा अंत करेंगे। कोशिश तो बहुत अच्छी की तुमने बालवीर, लेकिन तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी प्यारी धरती। बालवीर की शक्तियों को और बढ़ाना पड़ेगा। 200 कर दूं? ठीक है। बाल मित्र बाल सखी, मुझे जल्द से जल्द चीजों को गायब करने की शक्ति दो। ठीक है बालवीर। जल्दी बाल मित्र, जल्दी कीजिए बाल मित्र। नहीं बालवीर, तुम नहीं बचोगे। अब तुम्हें प्रचंडिका के प्रचंड क्रोध की अग्नि में जलना ही होगा। प्रचंड विराज काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। देखो बालवीर, मेरा ये डिजिटल लोक अपने बचाव में खुद ही अपने आप को नष्ट कर रहा है। कुछ ही पल में यहाँ कुछ नहीं बचेगा और साथ में तुम भी समाप्त हो जाओगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से चले जाऊंगी और मेरे बिना तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। अलविदा बालवीर, अलविदा। चंडिका ने सही कहा, मुझे यहाँ आने का रास्ता पता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। रानी परी, अब हम क्या करेंगे? बालवीर डिजिटल लोक में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। रानी परी, कुछ कीजिए, क्योंकि एक बार डिजिटल लोक का कार्यतंत्र नष्ट हो गया तो फिर बालवीर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई तो उपाय होगा बालवीर को बचाने का। क्षमा कीजिए बालपरी, अगर और कोई लोक होता तो हम बालवीर की सहायता अवश्य करते, लेकिन डिजिटल लोक में हम बालवीर की कोई सहायता नहीं कर सकते। हम बालवीर को डिजिटल लोक से बाहर कहीं नहीं भेज सकते। नहीं रानी परी, हम बालवीर को भेज सकते हैं, लेकिन कैसे बाल सखी? रानी परी, परियों, जैसे जरूरत पड़ने पे हम एक कंप्यूटर में जमा की हुई चीज को दूसरे कंप्यूटर में डाल देते हैं, वैसे ही बालवीर इस कंप्यूटर के अंदर है और इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, पर इसी तरह हम बालवीर को डिजिटल लोक के कार्यतंत्र से अपने दूसरे किसी कार्यतंत्र में भेजेंगे और फिर हम बालवीर को आसानी से बाहर निकाल लेंगे, है ना बाल सखी? बाल मित्र, जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत ही कम है। बाल मित्र, मैंने वाईफाई ऑन कर दिया, ठीक है? ये ठीक है, मैं भी ऑन करता हूँ। हाँ हाँ, हो गया हो गया। यस, लैपटॉप कनेक्ट हो गया। अब हम बालवीर को ट्रांसफर करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं।
शाबाश बाल मित्र, शाबाश बाल सखी। मैं अभी बालवीर को बाहर निकालती हूँ। बालवीर, 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 हम सब बहुत खुश हैं कि आप प्रचंडिका को सबक सिखाकर सकुशल वापस आ गए। हाँ, और प्रचंडिका के डिजिटल लोक के नष्ट होने से सारे यंत्र और उपकरणों से उसका नियंत्रण भी खत्म हो गया। ये सब संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मदद से, खास तौर पे बाल सखी और बाल मित्र की मदद से। कुछ समय के लिए हम जरूर डर गए थे, मगर बाल मित्र और बाल सखी बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि इस बार अच्छाई और सच्चाई की जीत होगी, और हम जीत गए। हाँ बाल सखी, इस बार हम अवश्य जीत गए हैं, लेकिन आगे चलकर हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। बालवीर, प्रचंडिका अभी समाप्त नहीं हुई है। वो अपनी हार के बाद बहुत ही क्रोधित होगी और इसीलिए आगे चलकर वो इससे भी खतरनाक षड्यंत्र रच सकती है। अब निश्चिंत रहिए रानी परी, हम तीनों के होते हुए वो अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। बालवीर, हमें आप तीनों पर पूरा विश्वास है। मानव, हाँ, तूने मेरी हिस्ट्री और मैथ्स की टेक्स्ट बुक देखी है क्या? अरे मेहर, मैं खुद अपनी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक ढूंढ रहा हूँ, तेरी कहाँ से देखूंगा? अरे मानव महर, तुम लोग कहाँ बिजी रहते हो कि तुम्हारी बुक्स कहाँ रखी है वो भी तुमको पता नहीं है। दुनिया बचाने में मासी। दुनिया बचाने में? बालवीर आजकल छुट्टी पे गया है क्या? अरे दादी मासी, आपको तो पता है मानव ऐसे ही बोलता रहता है कुछ भी। अब इसकी बात पे ध्यान मत दो। वही तो, तुम बच्चे लोग क्या क्या सोचते रहते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे मानव महर, एक काम करो ना, वो सब्जी वहाँ भूल गई हूँ, जरा दे तो बेटा। ठीक है दादी मासी। अरे महर, जरा वो प्लेट भी लाना। ठीक है दादी मासी। अरे वाह, फटाफट काम कर रही है मेरी बच्ची। बालवीर, परियों, हम इस शुभ परी मुहूर्त के अवसर पर एक नए परिलोक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हमारे परितारा को स्थापित करने के बाद सूर्य और चंद्रमा की तरंगे परितारा में प्रवेश करेंगी और फिर एक अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली त्रिकोण बनेगा। फिर ये तरंगे परितारा से निकलकर हमारे अंदर समा जाएंगी और हम सब के परिधान बदल जाएंगे, क्योंकि नए परिलोक में पुराने परिधान पहनकर हम प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर हम सब मिलकर एक नए परिलोक का निर्माण करेंगे। हे परितारा की सच्चाई और अच्छाई, हे परितारा की सच्चाई और अच्छाई, हे परितारा की सच्चाई और अच्छाई, हमारे नए परिलोक के निर्माण में हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए।
परियों, अब हम सब मिलकर करेंगे एक नए परिलोक का निर्माण। देखिए, हमारा नया परिलोक बनना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे ये नया परिलोक पुराने परिलोक से और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। हाँ भटकाती परी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रानी परी, बहुत ही सुंदर और अद्भुत परिलोक बन रहा है। अभी तो दूर से ही हमें हमारा नया परिलोक इतना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए जब हम परिलोक में प्रवेश करेंगे तो कैसा लगेगा। हाँ, हमें तो बस इतना डर है रानी परी कि हमारे नए परिलोक पे कोई बुरी शक्ति अपनी बुरी नजर न डाले। डरी परी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मुझे तो लगा था नया परिलोक बनने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया रानी परी, और इसलिए मुझे बहुत दुख भरी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने अपने लिए नया परिलोक तो बना दिया, लेकिन इस नए परिलोक में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी, कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। प्रचंडिका के मर्क्यूरी से बना ये प्रचंड द्वार कवच, और ये कवच इतना शक्तिशाली है कि तुम सब अपनी सारी शक्ति लगाकर भी इसे तोड़ नहीं पाओगे। प्रचंडिका के प्रचंड द्वार कवच को पार करके तुम परिलोक में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जब से स्मिता बहू गई है ना, तब से घर की साफ सफाई भी नहीं होती है। मासी जी, हम स्कूल जा रहे हैं, बाय बाय। अरे मानो महर, जरा वो लेके आना ना। वो क्या दादी मासी? अरे वो क्या कहते हैं उसे जो हम दूसरों को देते हैं? अच्छा, गिफ्ट। अरे नहीं, गिफ्ट नहीं, जिसके ऊपर चढ़ के हम साफ सफाई करते हैं वो। स्टूल। हाँ
हाँ पहले क्यों नहीं बताया? जरा जल्दी स्टूल लेके आओ बेटा, ये साफ सफाई करनी है। ठीक है दादी मासी। रुक, मैं देखती हूँ। दादाजी बीच में कैसे आ गए? अब क्या करूं? करना क्या? दादाजी ने उड़ते हुए स्टूल को देख लिया तो बेहोश हो जाएंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है मैं क्या करूं? वही तो पूछ रही हूँ। स्टूल इतना ऊपर? गए काम पे। दादाजी आज की हेडलाइंस क्या है? स्टूल हवा में उड़ रहा है। अरे दादाजी ये स्टूल तो मैंने पकड़ के रखा है। अरे मानव, क्या चल रहा है उधर? अरे जल्दी स्टूल लेके आ, मेरा काम अटक गया है। आया मासी। परियों, परितारा की मदद से एक नए परिलोक का निर्माण अब पूरा हो गया है। हाँ रानी परी, और हम सब परियां बहुत ही उत्सुक है और बहुत ही खुश है जल्द से जल्द हमारे नए परिलोक में प्रवेश करने के लिए। हाँ रानी परी, हम सब चाहते हैं कि हम तुरंत अपने नए परिलोक की ओर चले। हाँ रानी परी, अब हमसे भी नहीं रहा जा रहा, हमें भी नया परिलोक देखना है। हाँ रानी परी चलिए ना। हाँ परियों चलिए हमारे नए परिलोक में प्रवेश करने के लिए। ये इतना तेज प्रहार कैसा था? हम सब परिलोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ ऐसा लगा कोई बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हाँ पर रानी परी तो हमारे साथ है, तो फिर ये सुरक्षा कवच कौन लगा सकता है? हाँ शांत हो जाइए परियों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसकी जांच करनी होगी। पारी का कवच? बालवीर, परियों, ये तो पारी का कवच है और पारी का कवच केवल प्रचंडिका ही लगा सकती है। विद्यो, कहाँ थे इतने दिन? बहुत दिनों से दिखे नहीं। अच्छा है ना, इसी बहाने तो पिटने से बच गया। मोंटू, तूने बहुत दिन से मेरा मुक्का नहीं खाया ना, इसलिए शायद उसका असर कम हो गया है। पर तू जितने मर्जी उतने मुक्के खा ले, तुझ पर तो कोई असर होना ही नहीं वाला है। हाय मोनिका। हाय। हाय मोनिका। मोनिका, तो हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम हमेशा की तरह बंदर लग रहे हो। अच्छा बाय द वे मोनिका, तुम स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली ना
मोनिका को डांस कंपटीशन में जाना है और मोनिका ने सर से परमिशन ले ली है स्कूल में डांस प्रैक्टिस करने के लिए। बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मोनिका को डांस प्रैक्टिस के लिए कोई डांस पार्टनर नहीं मिल रहा है। मैं हूं ना। मोनिका, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। स्कूल का सबसे बेस्ट डांसर मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है। नहीं, स्कूल का सबसे बेस्ट डांसर मैं हूँ। हेलो, तुम दोनों डिसाइड नहीं करोगी कि मोनिका किसके साथ डांस करेगी? मोनिका डिसाइड करेगी कि मोनिका किसके साथ डांस करेगी। समझ में आया? तो तुम दोनों मोनिका को डांस करके दिखाओगे। ओके? ओके। चलो। प्रचंडिका बहुत ही चालाक है रानी परी। उसने हमारे प्रवेश करने से पहले ही परीलोक में अंदर जाकर अपने पारे का कवच लगा दिया ताकि हम अंदर जाकर उस पर वार भी न कर सके। परियों, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। परीलोक के चारों दिशाओं में द्वार है। हो सकता है बाकी द्वारों पर प्रचंडिका ने कवच ना लगाया। बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परियों, हमें तुरंत उत्तर दिशा के द्वार पर चलना होगा। प्रचंडिका ने तो इस द्वार पे भी कवच लगाया हुआ है। परियों, हमें तुरंत दक्षिण दिशा के द्वार पर चलना होगा। जल्दी कीजिए। रानी परी, चुलबुली तितली, आप? मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ रानी परी कि जब हमने नए परीलोक का निर्माण पूरा होने के बाद दक्षिण द्वार से परीलोक के अंदर जा रहे थे तो वहाँ बहुत शक्तिशाली कवच लगाया हुआ था। इसका मतलब दक्षिण द्वार भी हमारे लिए बंद हो चुका है रानी परी। रानी परी, मैं आपको सूचना देने आया हूँ कि किसी पूरे शक्ति ने कवच लगाकर पश्चिम दिशा का द्वार भी बंद कर दिया। क्या? बालवीर, ये बुरी शक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रचंडिका ही है। और इस बार प्रचंडिका ने हमें हराने के लिए हमारे नए परीलोक का सहारा लिया है। बिल्कुल सही पहचाना रानी परी। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। और प्रचंडिका के बनाए हुए इस प्रचंड मर्क्यूरी कवच को तुम कभी नहीं तोड़ पाओगी, कभी नहीं। लगता है तुमने अभी तक अपनी पिछली हार से सबक नहीं सीखा प्रचंडिका। सबक तो मैं तुम सबको सिखाने आई हूँ, तभी तो तुम यहाँ परेशान और मैं यहाँ खुश। अपना नया परिलोक बनाकर भी तुम्हारा परिलोक तुम्हारा नहीं हुआ। नहीं प्रचंडिका, हमारा परिलोक हमारा है और हम हमारे नए परिलोक में प्रवेश करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें तुम्हारा अंत ही क्यों ना करना पड़े। प्रचंडिका का अंत करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। चल मानव, चालू कर। बॉस, come on, Monty boss. Monty boss. वो क्या है ना, ये
ये स्टेप के मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ज्यादा, इसीलिए थोड़ा मेरा पैर अटक गया और गिर गया। कोई बात नहीं, तुम दूसरी स्टेप दिखाओ मानो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें करके। ठीक है। कैसे कर पाएगा बुल्टू बॉस? बुल्टू बॉस, चलो बात, कम ऑन। Watch me. अरे कमॉन कमॉन, क्या कर रहे हैं? मेरे हाथ अटक गए। लास्ट चांस, लास्ट चांस। ठीक है। वाओ! Montu, come on! बॉस, अरे बॉस उठो बॉस। रोहित, मेरा डांस कैसा था? अरे बॉस क्या बढ़िया डांस था, ऐसा लग रहा था कि रोड रोलर गोल गोल घूम रहा है। और फिर धड़ाम से सड़क पर गिर गया। वाह मानव, यू आर सुपर। मोनिका बहुत खुश है, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। मोनिका ने डिसाइड कर लिया कि तुम ही मोनिका की डांस पार्टनर रहोगी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बाल सखी बाल मित्र, खुश रहो। रानी परी, बालवीर, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? प्रचंडिका परिलोक के अंदर है और उसे परिलोक के चारों तरफ पारे का सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसके कारण हम परिलोक के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चों, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्रचंडिका की सुरक्षा कवच को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा, वरना हम कभी भी हमारे नए परिलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नहीं बाल परी, हम अपने नए परिलोक में प्रवेश अवश्य करेंगे। लेकिन कैसे रानी परी? परिलोक के चारों द्वार तो पारे के कवच से बंद है। परियों, आप सब की तरह प्रचंडिका को भी यही पता है कि नए परिलोक के 4 द्वार हैं। लेकिन असल में परिलोक के 4 द्वार नहीं, बल्कि 5 द्वार हैं। हाँ परियों, परिलोक में आए किसी बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए इस 5वें द्वार का निर्माण किया गया है। तो फिर हमें तुरंत 5वें द्वार से प्रवेश करना चाहिए और प्रचंडिका को हमारे परिलोक से बाहर निकालना चाहिए। नहीं विजदार, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस 5वें द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। और मुश्किल तो यह है परियों कि उस रास्ते पर हम सब परियों की कोई भी जादुई शक्ति नहीं चल सकती। रानी परी, परियों की शक्तियां नहीं चलती, लेकिन हमारी शक्तियां तो चलेगी ना। हाँ रानी परी, अब मैं बाल मित्र और बाल सखी तीनों उस खतरनाक रास्ते को पार करके 5वें द्वार से परिलोक में प्रवेश करके प्रचंडिका का अंत जरूर करेंगे।